हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 10 के मैथ की गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि कक्षा 12 में भी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए आपको 6 भाइयों की जरूरत पड़ती है, ऐसे समझिए आप, जिनमें से साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन आपके मूल त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और 3 होते हैं आपके व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। 3 आपके मूल और 3 व्युत्क्रम, यानी मूल के ही जस्ट अपोजिट, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। इन्हीं 6 भाइयों में आपस में जोड़ोगे, आप घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे और आपका त्रिकोणमिति का पूरा जो आपका है वो रेडी हो जाता है चैप्टर। तो देखते हैं। त्रिकोणमिति से पूर्व आपका एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से ही स्टार्ट करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में आप त्रिकोणमिति का किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा कि 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय एंड चतुर्थ। इसमें आपका जो प्रथम चतुर्थांश होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री एंगल के बीच में होता है। सेकेंड चतुर्थांश आपका 90 टू 180 डिग्री के बीच में होता है, यानी आप जब यहाँ से एंगल मेजर करना शुरू करते हो तो 0 1 2 3 4 5 6 90 तक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 90 आपका 180, देन आपका थर्ड वाला 180 से 270 के बीच में और लास्ट वाला 4 आपका 270 से 360 के बीच में होता है। क्या है इसका मतलब? 0 से 90 के बीच में आपका चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सभी आपकी वैल्यूज धनावेश ही रहती हैं, सभी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहेंगी। 90 से 180 के बीच में आपका केवल साइन और साइन के अपोजिट क्या है कॉसेक, केवल साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा बचे वाले 4 आपके कॉस, टेन, सेक, कॉट आपके निगेटिव रहेंगे। थर्ड चतुर्थांश में आपका आता है टेन और कॉट, यानी 180 से 270 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो टेन और कॉट का आपका पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा बचे 4 आपके निगेटिव होते हैं। और बात करते हैं फोर्थ में, तो इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा 270 से 360 के बीच में, और अदरवाइज आपके जितने भी 4 हैं वो आपके सब निगेटिव में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका कि इस तरह के यौगिक आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपका यूज होता है वो अधिकतर यूज होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति का यूज समकोण त्रिभुज में ही होता है, ठीक है। आपने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े होंगे, उनमें से एक है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से जो आपको बातें जाननी है वो 3 बातें। जो बिल्कुल नीचे आपका होता है आधार, ओके, आधार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। जो आपका बिल्कुल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। और जो आपका कर्ण होता है वो आपका होता है हाइपोटेनियस, यानी बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ओके। किसी भी समकोण त्रिभुज में आपका एक बेस होता है, एक आपका हाइपोटेनियस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो भुजाएं 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं वो भुजाएं लंब और आधार होती हैं, और 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है, ठीक है। इनमें हम किस तरह से इस त्रिभुज को हम साइन कॉस से किस तरह से जोड़ते हैं वो आप कुछ इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको आपस में जोड़ते हैं। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है LAL KKA, यानी इसको आप पढ़ सकते हो लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं। किस तरह से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन
का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड tan का अपोजिट कॉट, है ना। किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, साइन, तो साइन का क्या है, लंब अपॉन कर्ण। दिस वन इज L स्टैंड्स फॉर लंब एंड K स्टैंड्स फॉर कर्ण एंड A स्टैंड्स फॉर आधार। कॉस, कॉस इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण एंड tan इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। इसी प्रकार से जब आप कॉसेक का बात करेंगे तो कॉसेक अपोजिट कर्ण अपॉन लंब, सेक कर्ण अपॉन आधार एंड कॉट आधार अपॉन लंब। इसको आप लाल बटे कक्का के साथ साथ इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, L फॉर लंबू, A फॉर आम, L फॉर लाया, K फॉर कच्चे, K फॉर कच्चे, A फॉर आम, यानी लंबू आम लाया, कच्चे कच्चे आम। यानी 4-5 दोस्त थे, उसमें से एक बहुत लंबा लड़का था, तो उसको सब लोग लंबू बोलते थे। तो उससे बोला गया कि भैया तुम लंबे हो जाओ, आम तोड़ लाओ। तो लंबू जब आम तोड़ने गया तो लंबू आम लाया और कच्चे कच्चे आम तोड़ लाया। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि साइन थीटा स्टैंड फॉर लंब बटे कर्ण, है ना, यानी L अपॉन K, कॉस थीटा इज इक्वल टू A अपॉन K एंड tan इज इक्वल टू L अपॉन A। कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, यानी कर्ण ऊपर आ गया और आपका L फॉर लंब नीचे। सेक की बात करें देन K अपॉन A और कॉट जस्ट tan का अपोजिट A अपॉन L। किससे आपने किया, लंबू आम लाया और कच्चे कच्चे आम से आपने इसको इजिली किया कि साइन यहाँ पे लंब बटे कर्ण, साइन है ना, यहाँ पे कॉस एंड यहाँ पे आपका tan, फिर साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड tan का कॉट, है ना। कॉट इज इक्वल टू आधार बटे लंब, tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इस तरह से आप इसको याद मत करिएगा, बिल्कुल इससे आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। आप इससे साइन कॉस tan कॉसेक से कॉट सभी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं साइन और कॉसेक में क्या संबंध होता है। पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। इसमें आपको हम सभी महत्वपूर्ण फार्मूला एक साथ लेके आए हैं और जो आपका त्रिकोणमिति में आपके जो फार्मूले अलग अलग होते हैं उसको सब एक साथ में हम लेके आए हैं और बहुत ही आसानी से आप सबको समझ पाएंगे कि साइन और कॉसेक में संबंध आपको हम बताते आए हैं कि साइन आपका कॉसेक का अपोजिट होता है, तो साइन को आप 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हो, कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन, अपनी सवाल के हिसाब से, नीट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। कॉस और सेक की बात करें तो कॉस और सेक आपस में अपोजिट होते हैं, सेक कॉस को 1 अपॉन सेक कर सकते हैं और सेक को 1 अपॉन कॉस कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉट और tan आपस में इनवर्सिबल होते हैं, अपोजिट होते हैं, tan को 1 अपॉन कॉट कर सकते हैं और कॉट को 1 अपॉन tan थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, विशेष सूत्र। ये हैं आपके विशेष सूत्र, यानी अभी आपके त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फार्मूले भी स्टार्ट करने से पहले कुछ विशेष सूत्रों को आप देख सकते हैं। tan को आप 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको tan को साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, और आप जब tan का अपोजिट करोगे कॉट तो ये भी आपका पलट जाएगा, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट। इस प्रकार से आप इन विशेष सूत्रों को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके त्रिकोणमिति के फार्मूलाओं से। अब फार्मूला शुरू करने से पहले आपकी आती है सर्व समीकरणाएं। सर्व समीकरणों को देखते हैं कि किस तरह से आप सर्व समीकरणाएं, 3 प्रकार की सर्व समीकरणाएं हैं और इन 3 प्रकार की सर्व समीकरणों से आप 3 3 6 3 9 फार्मूले कर सकते हैं। किस प्रकार से, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसका मान 1 होता है। पहली सर्व समीकरण जो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी आपको कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। और केवल साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालने कहा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा जब आप निकालोगे तो कॉस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा की नीड हो तो साइन इधर आके माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण नंबर 1 है। बात करते हैं अन्य 2 की। तो जो आपकी दूसरी सर्व समीकरण है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 tan स्क्वायर थीटा में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। और जब आप इसमें अन्य फार्मूला निकालेंगे, अगर आपको tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan को इधर लाएंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक और tan को आपस में माइनस कर देते तो आपका 1 हो जाता है। और सर्व समीकरण नंबर 3 की बात करें तो वो कुछ आपकी इस प्रकार से है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी आपने पहली सर्व समीकरण पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्व समीकरण आपने पढ़ी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या था tan और यहाँ पे कॉसेक की जगह क्या था सेक। और तीसरी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटाना है तो आपका 1 आ जाएगा। ये 3 सर्व समीकरण आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इन 3 सर्व समीकरणों को आप प्रूव भी कर सकते हैं, वो भी किस प्रकार से, उसके लिए हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए याद रखने हेतु जो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। कल, केवल आप कल शब्द से सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए जो आपकी ट्रिक है याद करने की, उसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। K इज स्टैंड्स फॉर कर्ण, A इज आधार एंड L इज लंब। यानी अगर आपको पहली सर्व समीकरण तैयार करनी है, प्रूफ करनी है, तो आप कर्ण से डिवाइड करेंगे। दूसरी सर्व समीकरण अगर आपको प्रूफ करनी है तो आप आधार से डिवाइड करेंगे, और तीसरी सर्व समीकरण अगर आपको प्रूफ करनी है तो आप लंब से डिवाइड करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार से इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि ये आपका है एक समकोण त्रिभुज जिसका हमने नाम दे दिया ABC। ये आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये आपका बेस यानी आधार। ठीक है, बेस यानी आधार ये लिखते हैं। तो आपको पाइथागोरस की प्रमेय पता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करेंगे, कर्ण से भाग देंगे। कहेंगे आप कि कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो जब आप कर्ण स्क्वायर से पूरे समीकरण को भाग देंगे तो कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, ये आपका कट होके 1 आ जाएगा। और आपने भी पढ़ा है कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या होता है। कभी भी आप भूल जाओ तो आप लाल बटे कक्का का हेल्प लें, लंब अपॉन कर्ण, और यहाँ पर क्या होता है साइन, लंब अपॉन कर्ण इज इक्वल टू साइन, और जब स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा है उसके आप संगत निकाल रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। और अब आधार अपॉन कर्ण, यानी आधार अपॉन कर्ण आपका क्या है कॉस, तो यहाँ पर क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने ये पहली सर्व समीकरण प्रूफ कर दी, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कहें कि यही एक त्रिभुज है, एग्जाम में आता है कि सर्व समीकरण नंबर 1 को सिद्ध कीजिए, सर्व समीकरण नंबर 2 को सिद्ध कीजिए, या सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखते हैं दूसरी सर्व समीकरण। आपने पढ़ा था ट्रिक कल 1 2 3, यानी पहली सर्व समीकरण के लिए आपको कर्ण से भाग देना पड़ेगा, दूसरी के लिए आधार से भाग देना पड़ेगा। सेम आप देखिएगा, इसी में आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा। फिर आप करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दूसरे को प्रूफ करने के लिए आपको आधार से डिवाइड करना है, तो आधार से स्क्वायर से पूरे समीकरण को क्या कर देंगे भाग। फिर आप कहेंगे कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर एंड देन आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर यानी कर्ण अपॉन आधार, यानी कर्ण अपॉन आधार, यानी कॉस का अपोजिट आपका क्या होता है सेक, यानी जब सेक को नीचे से देखोगे तो कर्ण अपॉन आधार, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। देन आपका लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार मीन्स यहाँ पे टैन, तो आपका क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और आधार स्क्वायर कट होके 1। ये आपकी सर्व समीकरण नंबर 2 प्रूफ होती है। इस प्रकार से आप तीसरी सर्व समीकरण को प्रूफ करने के लिए लंब स्क्वायर से भाग करके ज्ञात करें। तीसरी सर्व समीकरण आप अभी
अपने कॉपी पेन उठाइए और उसको वीडियो पॉज करके अभी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि आपके क्या क्या फार्मूला आगे होते हैं। तो त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र, त्रिकोणमिति के जो फार्मूला है उसको आप अगर रटने बैठ गए तो पूरी गारंटी है कि आप उसको कुछ ना कुछ गलत करके आएंगे। तो जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं उस तरीके से फार्मूले को याद करिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपके सामने साइन ए प्लस बी है, केवल जितना हम बताएं आप केवल उतना देखिए, उतना सुनिए, इसके अलावा आपको जो भी दिख रहा हो बिल्कुल अंधे बन जाइए। आपको देखना साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन कॉस प्लस कॉस साइन। कैसे याद करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन कॉस प्लस कॉस साइन। फिर पहले में ए लगाइए, दूसरे में बी लगाइए, फिर ए लगाइए, फिर बी लगाइए। यानी साइन ए प्लस बी का आपसे कोई भी फार्मूला पूछे आपको साइन कॉस प्लस कॉस साइन। अब जो बोल रहा हूं उसको देखिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन, साइन कॉस माइनस कॉस साइन। यानी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन कॉस कॉस साइन तो रहना ही रहना है। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा कॉस ए प्लस बी। देखिए साइन में क्या था, साइन कॉस चल रहा था, फिर कॉस साइन चला। कॉस ए प्लस बी में क्या होगा कि कॉस कॉस साइन साइन। फिर से सुनिएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस कॉस साइन साइन। फिर ए लगाइए, बी लगाइए, ए लगाइए, बी लगाइए। लेकिन कॉस जो है वो चिन्हों को पलट देता है, यानी प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस कॉस माइनस साइन साइन, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस कॉस प्लस साइन साइन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इन सूत्रों से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप बस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप जो व्हाट्सएप का चैनल है या ग्रुप है आप उससे जुड़ जाइए और आपको पूरी लिंक प्रोवाइड की जाएगी, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं टैन। इन्होंने पहले साइन में ए और बी कोण को जोड़ा और घटाया, उसका फार्मूला आपके सामने है। फिर उन्होंने क्या किया, कॉस में आपका ए प्लस बी को जोड़ा और घटाया, उसका फार्मूला ये है। अब इन्होंने टैन को ए प्लस बी को जोड़ा है और घटाया है, तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, टैन ए प्लस बी, माइनस को नहीं, टैन ए प्लस बी, तो टैन ए प्लस टैन बी, और 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यानी अगर प्लस है तो ऊपर प्लस लेकिन नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस लेकिन नीचे प्लस, यानी जो चिन्ह यहाँ पे है वो ऊपर रहेगा, उसका उल्टा नीचे। यानी टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, या ऐसे याद कर सकते, टैन प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर, है ना, एक बार ए एक बार बी। टैन ए माइनस बी का टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। अब बात करते हैं कॉट। इन्होंने अब कॉट में दो कोण को जोड़ा घटाया है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो बस इसी का जस्ट क्या कर दीजिए, अपोजिट, यानी जो नीचे वाली लाइन है इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली लाइन को नीचे कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, अगर प्लस है तो ऊपर क्या रहेगा माइनस। नहीं, जहां जहां पे आपको सी पहले दिख जाए वहां वहां पे चिन्ह उल्टा होता है, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है। ठीक है, तो कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें बी पहले लाना है, ए बाद में लाना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, बी पहले लाना है, ए बाद में लाना है। और कॉट ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा जाके, कॉट ए इंटू कॉट बी +1 और कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये आपके 4 फार्मूले बिल्कुल एक ही तरह के थे, जिसमें आपने दो कोणों को जोड़ा है और दो कोणों को आपस में घटाया है, साइन कॉस टैन और कॉट। अब बात करते हैं अन्य दो फार्मूलेज की। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी इन्होंने एक कोण का स्क्वायर करके और दूसरे कोण का स्क्वायर करके आपस में घटाया है। ठीक है, तो आपको वर्गांतर नियम जैसा लग रहा होगा, तो एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको घटा दिया, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। वर्गांतर नियम से अगर आपको डाउट हो तो वर्गांतर नियम क्या होता है आपको, कि अगर कोई दो चीजें
एक ही साथ आपस में जोड़ी जाएं और वही दो चीजें एक ही साथ आपस में घटाई जाएं तो हम उन्हीं दोनों का स्क्वायर करके आपस में घटा देते हैं। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए इन्होंने साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ पे साइन ए स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें आपने साइन को साइन से ही घटाया, लेकिन अगर आप कॉस को साइन से माइनस करें, कॉस को साइन से माइनस करें, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, सेम आपका रिएक्शन रहने वाला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो यहाँ से चलिए कॉस ए प्लस बी का यहाँ पे आप फार्मूला खोल दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला खोल दीजिए, दोनों को कैलकुलेट करेंगे यही आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की। सी डी फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और याद करने का भी बहुत ही अच्छा सा तरीका आपको बताएंगे हम। सी डी फार्मूला क्यों कहा जाता है इसमें, यानी इन्होंने साइन और साइन को जोड़ा, साइन और साइन को घटाया, कॉस और कॉस को जोड़ा और कॉस और कॉस को घटाया। साइन साइन को जोड़ दो, साइन साइन को घटा दो, कॉस कॉस को जोड़ दो, कॉस कॉस को घटा दो, तो देखते हैं क्या बनता है फार्मूला। कोई आपसे पूछे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बताइए, तो आप कहिए टू साइन इंटू कॉस, टू साइन इंटू कॉस। हाउ, सी प्लस डी बाई टू करना है पहले और सी माइनस डी बाई टू करना है बाद में, यानी एक बार आपको सी और डी को जोड़ के आधा करना है और दूसरी बार में सी और डी को घटा के आधा करना है, यानी साइन सी प्लस साइन डी। तो आप कहिए टू साइन इंटू कॉस। किसी ने कहा साइन सी माइनस साइन डी, तो आप ये टू कॉस इंटू साइन, यानी अगर जोड़ रहे हो तो साइन पहले आएगा कॉस बाद में आएगा, घटा रहे हो तो कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, और जोड़ के आधा करना इसमें भी, जोड़ के घटा के आधा करना इसमें भी, टू इसमें भी टू इसमें भी। और भी अच्छा तरीका है, साइन सी प्लस साइन डी को आप करिए साइन कॉस, टू भी छोड़ दीजिए, साइन साइन को कॉस साइन। अब बात करते हैं कॉस सी और कॉस डी की। कॉस सी में क्या होता है, अगर चिन्ह साइन है तो एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, साइन है अगर तो एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, घटा रहे हो तो एक बार कॉस आएगा दूसरी बार साइन आएगा। लेकिन अगर कॉस कॉस को आपने जोड़ दिया तो दोनों ही बार कॉस आएगा, टू कॉस कॉस, और कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन साइन, टू कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन साइन। फिर से देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन कॉस, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस कॉस, और कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन साइन। लेकिन एक नोटेबल पॉइंट ये है कि जब हम कॉस कॉस को हटाते हैं तो लास्ट में यहाँ पे सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी करना होता है। फिर से बढ़िया एक साथ, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन कॉस, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस साइन, और कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस कॉस, और कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन साइन, बट सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी। अदरवाइज जोड़ के आधा करो घटा के आधा करो, सेम। आपको इस वीडियो के बाद आपको सभी फार्मूले याद करके ही जानने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको हम फार्मूले एक एक करके यहीं पे आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य फार्मूला की। ये आपके हैं और चार फार्मूला, चार का पैकेज लेके आए हम आपके सामने एक साथ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना क्रिएट। टू साइन कॉस, टू साइन ए इंटू कॉस बी, दूसरा टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और टू साइन ए इंटू साइन बी। इस प्रकार के फार्मूला। टू साइन कॉस का फार्मूला होता है साइन साइन, टू साइन कॉस का फार्मूला होगा साइन साइन, टू कॉस साइन का फार्मूला होगा साइन साइन। यानी अगर साइन के साथ कॉस है, चीजें रिलेट हो रही हैं आपको, धीरे धीरे हो रही होंगी कि साइन कॉस है तो प्लस आएगा, कॉस साइन है तो माइनस आएगा, कॉस कॉस अगर है जैसे कि कॉस कॉस इसमें भी आया था तो कॉस कॉस ही रहा, तो कॉस कॉस है अगर आपका तो कॉस कॉस रहेगा लेकिन जुड़ेगा, और साइन साइन है अगर तब भी आपका कॉस कॉस रहेगा लेकिन घटेगा। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर आपके एक ही जैसी चीज है, यानी कॉस कॉस एक ही है तो यहाँ पर भी कॉस कॉस ही रहेगा, यानी अगर आपकी एक जैसी चीज है तो यहाँ पे सेम रहेगा कॉस। अगर आपका साइन साइन है मतलब एक जैसा है फिर भी आपका कॉस ही रहेगा, ठीक है। और अगर अपोजिट है, एक कॉस दूसरा साइन, तब साइन ही साइन रहेगा, और अपोजिट है तब भी साइन ही साइन रहेगा। लेकिन अगर साइन पहले है तो प्लस, कॉस पहले है तो माइनस, दोनों कॉस हैं तो प्लस और दोनों साइन है तो माइनस। इस तरह से आप याद कर सकते हो।
साइन 2a, कॉस 2a और टैन 2a के फार्मूले देखते हैं। साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का क्या फार्मूला है? 2 साइन a इंटू कॉस a। और साइन 2a का दूसरा फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। यानी आप साइन 2a के दो तरह से फार्मूले पढ़ सकते हैं। अगर आपको साइन को साइन कॉस में ही चाहिए तो आप 2 साइन इंटू कॉस ए कर सकते हैं। अगर आपको साइन 2a को tan में बदलना है तो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है कर सकते हैं। कॉस 2a को आपके 4 फार्मूले मिलते हैं। कॉस 2a का एक फार्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस 2a का दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है एंड द फोर्थ वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। यानी अगर आपको cos 2a का मान cos साइन में चाहिए तो ये रखेंगे, अगर आपको cos 2a का मान केवल cos में चाहिए तो ये रखेंगे और केवल साइन चाहिए तो ये रखेंगे। cos को tan में चेंज करना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। अब tan 2a के फार्मूले की बात करते हैं तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि tan 2a आपका होता है साइन 2a अपॉन cos 2a। tan 2a आपका क्या होता है? साइन 2a अपॉन cos 2a। और साइन 2a का फार्मूला tan में भी आपने क्या पढ़ा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। और cos 2a का भी tan में क्या फार्मूला पढ़ा? 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर कट गया तो आपका बचा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। वही आपका tan 2a का फार्मूला है। अब बात करते हैं अन्य की। साइन 3 है, यानी 2a के बाद 3 है, cos 3 है, tan 3 है, तो साइन 3 का फार्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फार्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a एंड tan 3a का फार्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये साइन 3 है तो 3 sin a कर दीजिए और माइनस का 4 sin की घात 3 करिए। cos है तो 4 sin cos क्यूब a पहले करिए और 3 cos a बाद में करिए। और tan अगर है तो एक बार 3 tan a करके tan की घात 3 माइनस करिए और फिर अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a कर दीजिए। अब आपके सभी फार्मूले आपके यहाँ पे खत्म होते हैं और अब आपका आता है कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको याद होना चाहिए और याद भी नहीं भी करना है फिर भी आपको किस तरह से याद हो सकता है। यानी अगर आपको कहा जाए कि साइन 0 का मान बताइए, साइन 0 का मान, तो केवल आप साइन के मान याद करिए, बाकी सब अपने आप होंगे। किस तरह से? साइन 0 आपका होता है 0। साइन 30 आपका होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। साइन 60 का आपका मान होता है √3/2 एंड साइन 90 आपका होता है 1। फिर से साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। ठीक है। अब किस प्रकार से केवल साइन के मान याद करने के पश्चात आप सभी के मान बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कॉस का लिखने के लिए यहाँ पे 1 को आप लाइए यहाँ, साइन 90 का मान और कॉस 0 का मान एक ही होता है। 60 साइन 60 और कॉस 30 का मान सेम होता है। 45 साइन 45 और कॉस 45 आपका सेम रहता है और 30 आपका जाएगा 60 में एंड साइन 90 आपका जो साइन 0 आपका जो 0 होता है वो कॉस 90 में आपका 0 हो जाएगा। बहुत ईजी है, नहीं आप केवल साइन का याद करिए, बाकी सभी आपके मान आप लिख सकते हो। टैन की अगर बात की जाए तो आपको पता है टैन होता है साइन अपॉन कॉस। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, यानी अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 0। किसी भी संख्या को अगर आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो 0 ही आता है। tan 30 यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30, इसके अपॉन में आप जब ये करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका tan 30 का मान आएगा 1/√3। साइन 45 tan 45 तो आप ये दोनों आपस में कट जाएंगे और tan 45 का मान कितना आएगा 1। 60 की बात करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका और आपका √3/1 यानी √3। और 90 की बात करें आप 1/0 आएगा और 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कभी भी डिवाइड नहीं होता, अपरिभाषित होगा यानी इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने इन तीनों को लिखा और बाकी 3 तो बहुत ही आसान है। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक।
साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी साइन का जो भी मान हो उसको आप पलट दीजिए, ठीक है। तो जीरो, जीरो का उल्टा एब्सोल्युटली इनफाइनाइट ही होगा। 1/2, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 1/2 का आपका क्या हो जाएगा 2। 1/√2 को आप पलटेंगे तो √2, यानी cos x 45 का मान √2, cos x 60 का मान √3/2 को पलटेंगे आप तो आ जाएगा 2/√3, और 1 का अपोजिट तो 1 होगा ही होगा। सेक cos का 1 का उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 45 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 अगेन, और 1/2 को अपोजिट करेंगे तो 2, और जीरो का जो अपोजिट होता है वो आपका इनफाइनाइट होता ही होता है। यानी जो कॉसेक और सेक में जो आपने साइन और कॉस में किया था वही यहाँ 1 यहाँ, 2/√3 यहाँ, √2 यहाँ, 2 यहाँ, इनफाइनाइट यहाँ। कॉट को आप चाहें कॉस अपॉन साइन से निकालें, जैसे आपने टैन को साइन अपॉन कॉस से निकाला था, या कॉस अपॉन साइन करके निकाल लें, या आप कॉट को भी टैन का अपोजिट कर दें। कॉट टैन का अपोजिट होता है ना, तो जीरो का अपोजिट क्या होता है आपका इनफाइनाइट, 1/√3 का अपोजिट क्या होगा आपका √3, और 1 का अपोजिट आपका क्या होता है 1, और √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1/√3, और आपका जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का अपोजिट होता है जीरो। इस प्रकार अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बने रहिए SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। और आपको अगर किसी अन्य टॉपिक के वीडियो आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।